नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बिहार की राजनीति में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और जमीनी स्तर की हकीकत को समझने के लिए एक बेहद खास कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के भीतर सभी सहयोगी दलों की एकजुटता और शासन व्यवस्था को ज्यादा जनमुखी बनाने के उद्देश्य से आने वाले 10 जुलाई को राजधानी पटना में एक हाई प्रोफाइल और बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का आयोजन पटना के एक अड़े मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास लोक सेवक आवास परिसर में किया जा रहा है। इस खास बैठक को आयोजित करने की मुख्य पहल मुख्यमंत्री सम्राट के जरिए की गई है। मुख्यमंत्री का खास फोकस सरकार और एनडीए के संगठनात्मक ढांचे के बीच एक सीधा, पारदर्शी और मजबूत संवाद को स्थापित करना है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर इंसान तक बिना किसी बाधा के पहुंच सके। इसके साथ ही अब ये बैठक आने वाले समय में बिहार की राजनीतिक और प्रशासनिक दिशा तय करने में एक मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। 10 जुलाई को एनडीए के बैठक के आयोजन के पीछे का मुख्य उद्देश्य फर्स्ट हैंड फीडबैक यानी जमीनी स्तर से सीधे तौर पर जानकारी और प्रतिक्रिया हासिल करना है। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता संजय झा के बयानों के मुताबिक इस बैठक का शुरुआती एजेंडा हर जिले से सरकार के कामकाज का पूरा हिसाब किताब लेना है। आपको बता दें कि अक्सर सरकार के जरिए नीतियां और योजना पटना के सचिवालय स्तर पर बनाई जाती है, लेकिन उनका लागू होना ग्रामीण और जिला स्तर पर कैसा हो रहा है, इसकी सही जानकारी जमीनी कार्यकर्ताओं और जिला पदाधिकारियों के पास होती है। इसी खाई को पाटने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हर प्रत्येक जिले के पदाधिकारियों से सीधे संवाद करेंगे। बैठक के प्रमुख एजेंडे को समझने के लिए कुछ खास पॉइंट्स के जरिए समझा जा सकता है। जैसे पहला, सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन। सरकार के जरिए चलाई जा रही अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। ये देखा जाएगा कि राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाएं धरातल पर कितनी प्रभावी ढंग से उतर रही है। कमियों की पहचान। अगर किसी जिले या क्षेत्र में प्रशासनिक मोड़, भ्रष्टाचार या किसी दूसरे कारण से विकास कार्यों में रुकावट आ रही है तो जिलाध्यक्षों के जरिए से उन कमियों को सीधे मुख्यमंत्री के सामने लाया जाएगा, ताकि उनका तुरंत हल भी किया जा सके। फिर आता है रणनीतिक नीतियों का निर्माण। जमीन से मिलने वाले इस पूरे फीडबैक का इस्तेमाल सरकार अपनी आगामी प्रशासनिक नीतियों और बजटीय जिम्मेदारियों को तय करने के लिए एक खास इनपुट के रूप में करेगी। फिर जनता के प्रति कमिटमेंट। तो वही एनडीए गठबंधन का टारगेट है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चल रही वर्तमान सरकार ने जनता से जो भी वादे किए हैं, न केवल उन्हें समय पर पूरा किया जाएगा बल्कि उम्मीदों से बढ़कर नतीजे भी दिए जाएंगे। अब इसके साथ ही इस बैठक में क्या कुछ खास है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बैठक का एजेंडा और जमीनी फीडबैक की रणनीति। नीतीश कुमार की उपस्थिति और गठबंधन की एकजुटता। आपको बता दें कि इस बैठक की संवेदनशीलता और इसके बड़े राजनीतिक महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खास रूप से उपस्थित रहेंगे। नीतीश कुमार का इस बैठक में शामिल होना एनडीए के भीतर आंतरिक लोकतंत्र और मजबूत सांगठनिक तालमेल का एक बड़ा संदेश देता है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास बिहार के शासन और संगठनात्मक राजनीति का एक लंबा और गहरा अनुभव है। इसलिए उनका मार्गदर्शन इस बैठक को और ज्यादा सार्थक बनाएगा। उनके रहने से गठबंधन के सभी 5 सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। नीतीश कुमार की उपस्थिति ये भी साफ करती है कि संगठन के शीर्ष नेताओं के बीच वैचारिक और रणनीतिक स्तर पर पूरा सामंजस्य बना हुआ है, जो विपक्ष के उन दावों को खारिज करता है जिनमें एनडीए के भीतर किसी भी प्रकार के मतभेद की बात को कहा जाता है। 5 सहयोगी दलों के जिलाध्यक्षों का ऐतिहासिक
समागम। इस बैठक की सबसे अलग और ऐतिहासिक बात यह है कि इसमें एनडीए के सभी 5 सहयोगी दलों के जिलाध्यक्षों को एक साथ आमंत्रित किया गया है। बिहार में एनडीए के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे दल शामिल हैं। आमतौर पर राजनीतिक दल अपने स्तर पर अलग अलग जिला स्तरीय बैठकें करते हैं, लेकिन एनडीए के इतिहास में ये एक दुर्लभ और अत्यंत प्रभावशाली कदम है, जहां सभी 5 दलों के जिलाध्यक्ष प्रमुख एक ही छत के नीचे बैठकर मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत को मजबूत करना। जिला स्तर पर अक्सर अलग अलग सहयोगी दलों के स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच छोटे मोटे विवाद या फिर कुछ न कुछ होता रहता है। इस बैठक के जरिए से जिला स्तर पर सभी सहयोगी दलों के बीच आपसी तालमेल को बेहतर से और खास मजबूत किया जाएगा। बूथ स्तर की तैयारियां। बैठक के दौरान केवल प्रशासनिक कार्य पर ही नहीं, बल्कि सांगठनिक सक्रियता पर भी जोर दिया जाएगा। हर जिले की राजनीतिक परिस्थितियों, संगठन की जमीनी पकड़ और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की मुस्तैदी को समीक्षा के जरिए समझा जाएगा। संयुक्त जनसंपर्क अभियान। आपको बता दें कि आगामी दिनों में एनडीए पूरे राज्य में एक व्यापक और संयुक्त जनसंपर्क अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। इस अभियान की रूपरेखा और इसके लागू होने की जिम्मेदारी इन्हीं जिलाध्यक्षों के कंधों पर होगी। सभी दलों के जिलाध्यक्ष जब मिलकर काम करेंगे तो जमीनी स्तर पर गठबंधन की ताकत कई गुना और ज्यादा बढ़ जाएगी। मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं की भागीदारी। मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली इस बड़ी बैठक में केवल जिलाध्यक्ष ही नहीं, बल्कि बिहार सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री और एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता भी हिस्सा लेंगे। सरकार के मंत्रियों की उपस्थिति इसलिए खास है और अनिवार्य की गई है ताकि जब जिलाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं, प्रशासनिक बाधाओं और विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे तो उनसे जुड़े विभागों के मंत्री तुरंत उस पर काम कर सकेंगे और संज्ञान लेंगे। इससे फाइलों की लंबी और उबाऊ प्रशासनिक प्रक्रिया से बचते हुए ऑन द स्पॉट यानी कि तत्काल समस्याओं से समाधान का रास्ता भी साफ होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी जिले में ग्रामीण सड़कों, स्वास्थ्य केंद्रों या बिजली की आपूर्ति को लेकर कोई शिकायत आती है तो इनसे जुड़े मंत्री सीधे तौर पर उस समस्या को नोट करेंगे और बैठक के बाद उस पर तुरंत कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। ये मॉडल शासन व्यवस्था को ज्यादा जवाबदेह और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक खास कदम माना जा रहा है। तो वहीं आधिकारिक तौर पर इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु सरकार के कामकाज का फीडबैक लेना और विकास योजनाओं की समीक्षा करना है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे आगामी चुनावों की राजनीतिक पृष्ठभूमि की नजर से भी देखा जा रहा है। राजनीतिक हलकों और जानकारों की नजर इस बैठक पर पूरी तरह से टिकी हुई है, क्योंकि इसके निष्कर्षों से एनडीए की भविष्य की राजनीति को तय किया जा सकता है। विपक्ष के आख्यान का मुकाबला। विपक्षी दलों के जरिए लगातार सरकार की नीतियों और कानून व्यवस्था को लेकर घेराबंदी की कोशिश की जाती है। एनडीए इस बैठक के जरिए से ये संदेश देना चाहती है कि उसकी सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है, जनता की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील भी है। जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन के बल पर विपक्ष के किसी भी भ्रामक प्रचार का मजबूती से मुकाबला किया जा सकता है। फिर आता है सीट और सांगठनिक समीकरण। तो आपको बता दें कि सभी 5 दल के जिलाध्यक्षों की उपस्थिति से ये समझने में आसानी होगी कि किस क्षेत्र में किस दल की सांगठनिक स्थिति कैसी है। इससे आने वाले समय के चुनावी गठबंधनों और सीट बंटवारे के दौरान एक व्यवहारिक और डेटा आधारित फैसला लेने में कहीं न कहीं ये खास भूमिका निभाएगी। शासन और संगठन के बीच का सेतु। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार और संगठन को एक ही हिस्से के 2 पहलू माने जाते हैं। संगठन जनता के बीच जाकर जनसभाओं को समझता है और सरकार उन भावनाओं को नीतियों के रूप में जमीन पर उतारती है।
मुख्यमंत्री सम्राट के जरिए 10 जुलाई को बुलाई गई ये बैठक इसी सेतु को और ज्यादा कहीं ना कहीं दृढ़ बनाने का प्रयास नजर आ रहा है। अब आपको बता दें कि इस बैठक के जरिए से ये तय किया जाएगा कि सत्ता का केंद्र केवल कागजों तक सीमित ना रहे, बल्कि जिला स्तर के नेताओं को ये एहसास हो कि सरकार को चलाने और उसकी नीतियों को आकार देने में उनकी राय बहुत ज्यादा जरूरी है। बैठक के बाद लिए जाने वाले फैसलों से न केवल प्रशासनिक तंत्र में कसावट आएगी, बल्कि एनडीए का सांगठनिक ढांचा भी और ज्यादा एक्टिव होकर काम करेगा। कुल मिलाकर 10 जुलाई को पटना के मुख्यमंत्री आवास में होने वाली एनडीए की ये महाबैठक बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की तरह इसकी शुरुआत हुई, जहां विकास, तालमेल और सांगठनिक एकजुटता के त्रिकोणीय के जरिए सूबे को प्रगति के पथ पर आगे लाने का प्रयास किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।